गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन आहार एवं पोषण विषय पढ़ा रही हूँ और इसमें हमारे सिलेबस के अनुसार 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 7वां चैप्टर मिनरल्स यानी खनिज लवण अभी हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। खनिज लवणों में 6 लवण हैं और उसमें हमने कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और आयरन कंप्लीट कर लिए हैं। और 5th मिनरल आयोडीन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था और आज भी आयोडीन का ही कंटिन्यूएशन है। आयोडीन की कमी के प्रभाव जो अलग अलग एज ग्रुप्स में हैं वो हम आज पढ़ेंगे। आयोडीन के फंक्शन, सोर्सेज और उसका आरडीए वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आयोडीन की जो कमी होती है उसका प्रभाव हर उम्र पे देखा जा सकता है। जैसे अगर गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी होती है, पिछली बार मैंने आपको आरडीए में बताया था कि 175 माइक्रोग्राम आयोडीन गर्भवती महिला को चाहिए होता है प्रतिदिन। अगर उससे कम हो तो थोड़ी मुश्किल आ जाती है, 1-2 दिन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यूस अगर आयोडीन गर्भवती महिला के अंदर अगर कम होता है तो गर्भवती महिला में बच्चे का गर्भपात हो जाता है। गर्भपात के अलावा बच्चा समय से पहले जन्म ले सकता है, मतलब 9 महीने में नहीं और 5 या 6 महीने में, 7 महीने में भी तो बच्चा समय से पहले जन्म ले सकता है जिस भी गर्भवती माता में आयोडीन की कमी होती है, या फिर बच्चा गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब गर्भवती महिला में अगर आयोडीन की कमी होती है कंटिन्यूसली कई दिन तक तो उसके गर्भपात भी हो सकता है, या फिर उसके गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो सकती है, या फिर बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है। लेकिन फिर जब बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास हमेशा के लिए कम ही रहता है। वो बहुत ऊंचे लेवल तक उसका आईक्यू लेवल और ये नहीं आ पाता है। इसलिए हमेशा गर्भवती महिला को पर्याप्त आयोडीन देना चाहिए। तो उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास कम होता है और उसके साथ साथ ही बच्चा अपंग भी हो सकता है। कोई भी अंग में उसके डिफेक्ट हो सकता है। जो भी आयोडीन से कमी वाली जो गर्भवती महिला के अंदर से जो पैदा हुआ है उस बच्चे में अपंगता आ सकती है। तो ये तो एक समूह हुआ, भाई एक ग्रुप हुआ कि भाई गर्भवती महिला में अगर आयोडीन की कमी होती है तो क्या होता है। दूसरा एक रोग है गलगंड या घेंगा। गलगंड, घेंगा या गॉइटर जो रोग है वो थायराइड ग्रंथि का रोग है। हमारे अंदर कई सारी ग्रंथियां होती हैं शरीर में, लेकिन एक थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि वैसे तो 25 ग्राम की होती है, लेकिन जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से जो ग्रंथि का वजन है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो गले में बहुत ज़्यादा पूरे आगे तक और बहुत ज़्यादा गला लटक जाता है उससे। तो 25 ग्राम की जगह वो 200 से 500 ग्राम तक, जितने ज़्यादा कम होता जाएगा आयोडीन उतना ही अधिक थायराइड ग्रंथि का वजन बढ़ता जाता है। तो आयोडीन की कमी जब होती है वो किसी में भी रोग हो सकता है, तो उसमें 25 ग्राम की थायराइड ग्रंथि जो है वो करीब 500 ग्राम तक की थायराइड ग्रंथि का वजन अपना बना लेती है और ऐसी स्थिति को हम गलगंड या गॉइटर या घेंगा रोग कहते हैं। तीसरा जो आयोडीन की कमी का प्रभाव है वो मैं जो बता रही हूँ वो बच्चों में है। बच्चों में अगर आयोडीन की कमी होती है, जब वो भोजन कर रहे हैं उसमें आयोडीन नहीं है, या फिर उस माता से पैदा हो रखे हैं जिस माता को गॉइटर था, या तो जिस माता को गॉइटर था उसका बच्चा हो, या फिर वो बच्चा जो अपने भोजन में आयोडीन पर्याप्त लेता ही नहीं है, आयोडीन की कमी ही चलती आ रही है।
तो उन बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग तो हो ही जाता है, एक और बीमारी का नाम है क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म बीमारी भी आयोडीन की कमी से होती है, लेकिन वो बच्चों में होती है। कब होती है? या तो बच्चे आयोडीन खाते ही नहीं हैं भोजन के द्वारा, या फिर उनकी माता को घेंगा रोग हो रखा होता है। तो जब क्रिटिनिज्म बीमारी बच्चों को हो जाती है तो कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं। जैसे जिनके क्रिटिनिज्म होता है उन बच्चों का हाइट और वेट बढ़ना रुक जाता है, वो बौने रह जाते हैं। उनकी जो हाइट है, जो लंबाई है शरीर की, वो बढ़नी रुक जाती है और मोटे होने भी रुक जाते हैं, वज़न भी रुक जाता है उनका, और वो बौने जैसे दिखाई देते हैं। उसके अलावा उनका मानसिक संतुलन जो है, वो जो मेंटल बैलेंस है, सोचने समझने की शक्ति और डिसीजन लेने की शक्ति, वो बिल्कुल कम हो जाती है। क्रिटिनिज्म वाले बच्चों में मानसिक असंतुलन हो जाता है। उनके अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाती है, चयापचयिक दर कम हो जाती है। तो कम भी खाना खाएंगे तो भी फिर उनके दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भोजन का हो ही नहीं पाता। तो चयापचय दर कम हो जाती है, शारीरिक कमजोरी रहती है। जो क्रिटिनिज्म से पीड़ित बच्चे हैं उनमें शारीरिक कमजोरी रहती है। वो बच्चे, उन बच्चों में अपंगता हो सकती है, किसी भी प्रकार की अपंगता। उन बच्चों में घेंगा रोग भी हो सकता है और उनकी त्वचा बहुत मोटी हो जाती है, बाल रूखे सूखे और कड़क हो जाते हैं। उसके अलावा उनमें गूंगापन हो सकता है। जो क्रिटिनिज्म से पीड़ित बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बहरापन हो सकता है, और उनको देखने में भी उनकी आंखों में भेंगापन हो सकता है। तो बच्चों में गूंगापन, बहरापन और भेंगापन हो सकता है। क्रिटिनिज्म से पीड़ित बच्चों की आंखों में सूजन होती है, हाथ और पैर मोटे हो जाते हैं, उनका सिर बड़ा हो जाता है और वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते और उनको चलने फिरने में भी परेशानी होती है। ये सब क्रिटिनिज्म से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनमें ये सिम्टम्स यानी ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब जो दूसरी डिजीज़ का नाम मैं बता रही हूँ वो वयस्कों में पाई जाती है, मिक्सोएडिमा। आयोडीन की कमी से वयस्कों में जो बीमारी होती है हम उसे मिक्सोएडिमा कहते हैं। मतलब वो वयस्क जो आयोडीन अपने भोजन में भरपूर यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो उनमें मिक्सोएडिमा बीमारी हो जाती है। जब मिक्सोएडिमा वयस्क को हो जाती है तो उन्हें कुछ उनके लक्षण, कुछ सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं। मिक्सोएडिमा से पीड़ित व्यक्तियों की मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, चयापचयिक दर कम हो जाती है, उनमें संवेदनाएं कम हो जाती हैं। संवेदनाओं का मतलब ये है कि जो हमको ठंडा गर्म लग रहा है, या अगर हम कोई भी जैसे मच्छर काट खा रहा है तो वहाँ से संवेदना तंत्रिकाओं तक जाती है, वहाँ से वापस आती है, तो एकदम अपन थोड़ा उत्तेजित होते हैं, गुस्सा करते हैं और ऐसे। लेकिन जो मिक्सोएडिमा से पीड़ित लोग हैं उनमें संवेदनाएं, जो उनकी इम्पल्सेस हैं, वो बिल्कुल कम हो जाती है और इनको नींद अधिक आती है। मिक्सोएडिमा से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा रूखी सूखी और पीली पड़ जाती है, उनका शरीर थोड़ा मोटा हो जाता है, फूल जाता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है और मिक्सोएडिमा से पीड़ित व्यक्ति को शरीर में हमेशा सुस्ती छाई रहती है, इसीलिए उनको शारीरिक श्रम भी नहीं होता, शारीरिक शक्ति भी उनकी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये आयोडीन की कमी के प्रभाव थे। आयोडीन की कमी जब होती है वो किसी भी एज ग्रुप पर, किसी पर भी हो सकती है। अगर हम गर्भवती महिलाओं को देखते हैं
तो गर्भवती महिलाओं में अगर आयोडीन की कमी है तो उसके बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाता है, अपंग बच्चा पैदा हो सकता है, बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो सकती है, गर्भपात हो सकता है, और यदि बच्चा पैदा हो गया तो वो अपंग पैदा हो सकता है, शारीरिक और मानसिक विकास उसका कम होता है। दूसरा रोग आयोडीन की कमी से जो होता है वो होता है गॉइटर, घेंगा या गलगंड। जो हमारे शरीर में एक थायराइड ग्रंथि होती है उसका वजन 25 ग्राम होता है नॉर्मल में, लेकिन जब आयोडीन की कमी होती है तो ये 25 ग्राम जो है वो बढ़ता जाता है इसका वजन, और वो 200 से 500 ग्राम तक की थायराइड ग्रंथि बन जाती है और गला पूरा बढ़ जाता है आगे तक। हम उसे घेंगा या गलगंड रोग कहते हैं। तीसरा आयोडीन की कमी पर प्रभाव मैं बता रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चों में अगर आयोडीन की कमी होती है उनके भोजन में, या फिर उनकी मदर को, उनकी माता को अगर घेंगा रोग हो रखा है तो उस बच्चे में भी आयोडीन की कमी होती है और उसे क्रिटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है। क्रिटिनिज्म से पीड़ित बच्चे बौने रह जाते हैं, उनकी हाइट और वेट, लंबाई और वजन कम हो जाता है, मानसिक असंतुलन रहता है, उनको चयापचयी दर उनकी कम होती है, शारीरिक कमजोरी रहती है, वो अपंग हो सकते हैं, उनमें घेंगा रोग हो सकता है, उनकी त्वचा मोटी हो जाती है और बाल रूखे सूखे और कड़क हो जाते हैं, वो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देखने में परेशानी होती है। मतलब क्रिटिनिज्म से पीड़ित बच्चों में गूंगापन, भेंगापन और बहरापन हो सकता है, और उनकी आंखों में सूजन रहती है, हाथ पैर मोटे हो जाते हैं, सिर बड़ा हो जाता है, और क्रिटिनिज्म से पीड़ित बच्चे चल फिर नहीं सकते, बहुत परेशानी होती है और ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। उसके बाद में आयोडीन की कमी यदि वयस्कों में पाई जाती है तो जो रोग होता है हम उसे मिक्सोएडिमा रोग कहते हैं। जो मिक्सोएडिमा से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उनमें उनकी संवेदनाएं कम हो जाती हैं, चयापचयी दर कम हो जाती है, उनकी त्वचा रूखी सूखी और पीली पड़ जाती है, उन्हें नींद अधिक आती है, और मिक्सोएडिमा से पीड़ित व्यक्ति का शरीर मोटा फूल जाता है, उनकी आवाज़ भारी होती है, उनसे काम नहीं होता, शरीर में सुस्ती होती है और शारीरिक शक्ति भी उनकी कम हो जाती है। इस प्रकार ये आयोडीन के सोर्सेज, आरडीए, फंक्शन और आयोडीन की कमी के प्रभाव कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक लास्ट मिनरल है सोडियम, वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।